बारा और दुर्योधन यश बचन उचारा। भैया चमनगिरी महाराज जी, मारो गयो सकल परिवारा, मारो गयो सकल परिवारा, दुर्योधन यश बचन उचारा। निवेदन किया है, मारो गयो सकल परिवारा, दुर्योधन यश बचन उचारा। सम्राट राजा दुर्योधन कहता है कि आज मेरे भैया युद्ध के मैदान में मारे जा चुके हैं, मैं अकेला रह गया हूं। मैं भाग करके इसलिए आया हूं कि शायद मेरे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, मुझे बचा लो, नहीं तो सवेरा जब होगा वो 5 पांडव हमें नहीं छोड़ेंगे, हमारे जीवन को भी समाप्त कर देंगे। और मैं इसीलिए भाग कर आया हूं। ऐ प्रिय, हमारे प्राणों को बचा लीजिए, नहीं तो पांडव हमें भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आज की अगर कोई पत्नी होती ना, आज के जमाने की पत्नी होती तो कहती भैया मारे गए कोई बात ना है, तुम बच गए हो, लाओ तुम्हें हम कमरे में बंद कर ले, हमें तुमसे मतलब है, तुम बच गए, भैया मारे गए कोई बात नहीं, मारे जाने दो, तुम बच गए हो तो आओ तुम्हें कमरे में बंद कर ले। लेकिन धन्य है भानुमति को, वाह, पहले की देवियां कैसी थी आप लोग देख लीजिए। भानुमति का क्या नियम था, भानुमति ने कहा वारे महाराज 99 भैया मैदान में मरवा दिए, भाग करके या प्राण बचाने आए हो। एक बात सुन लीजिएगा, अगर पहले से हमें पता होता कि आप इतने बुजदिल हो तो मैं कभी तुम्हारे साथ में विवाह नहीं करती। एक बात सुन लीजिए, बारे भानुमति ने क्या जवाब दिया है। और सकल बंधु परिवार नसाए, और आप भागी काए प्राणे बचाए। सकल बंधु परिवार नसाए, आप भाग्य काहे प्राण बचाए। है भैया, निवेदन किया है, सकल बंधु परिवार नसाए, आप भाग्य काहे प्राण बचाए। अरे महाराज, आपने अपने भाइयों को मरवा दिया है या लौट करके प्राणों को बचाने आए हो। एक बात सुन लीजिएगा महाराज जी, अरे छोड़ता हूं काए क्षत्रिय धर्मा, अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ रहे हो, अरे अपने भाइयों को मरवा करके आए हो। अरे आपने शायद सोचा कि यहाँ प्राण बच जाएंगे, अब महाराज जाइए, यहाँ आपके प्राणों की कोई रक्षा नहीं हो पाएगी। दुर्योधन कहता है मैं उपदेश सुनने नहीं आया। अरे यहाँ प्राणों पे संकट पड़ा है, तुम उपदेश दे रही हो, सवेरा होते ही पांडव नहीं हमें छोड़ेंगे। आया था मैं कि शायद तुम मेरे प्राणों को बचा लोगी, लेकिन मालूम हो गया यहाँ पे मेरे प्राणों की रक्षा नहीं हो पाएगी। अब जान गया, अपनी माता के पास जा रहा हूँ, माता हमारे प्राण बचा लेगी, क्योंकि माँ ही मुझे बचाएगी, तुम नहीं बचा सकती। सम्राट राजा दुर्योधन अपनी माता के पास चला। माँ गांधारी जय हो, सुनना जरा। गांधारी के पास में जैसे ही महल के अंदर प्रवेश किया,
तो आज कट कट की आवाज हुई। गांधारी आंखों पे पट्टी बांधे थे। गांधारी के ऐसा कोई हो नहीं सकता। देखो अपने पुराणों को पढ़कर सुख से वंचित रह कर यदि जन्म बिताएंगे, पति देव नयन सुख से वंचित रह कर यदि जन्म बिताएंगे, तो मेरे खुले हुए नैना, तो मेरे खुले हुए नैना जग में अधर्म कमाएंगे। मेरे खुले हुए नैना जग में अधर्म कमाएंगे। अरे भैया आंख होते हुए भी आंखों पे पट्टी गांधारी ने बांध ली और दुनिया को नहीं देखा। बड़ा इतना बड़ा त्याग। आज वही गांधारी आंखों पे पट्टी बांधी थी जिस समय दुर्योधन गया तो मैया ने जान लिया बेटा क्या बात दुर्योधन, हाँ माँ सब ठीक है ना, कुछ घबराए से लग रहे हो। अब देखो आंखों पे पट्टी बंधी है लेकिन फिर भी माँ ने आहट से जान लिया बेटा कुछ हमें लगता है परेशान हो। सम्राट राजा दुर्योधन कहता है मैया बचा लो। क्या हुआ? हमारे 99 भैया मैदान में मारे जा चुके हैं और मैं अकेला रह गया हूँ। भाग करके तुम्हारे पास में अपने प्राणों को बचाने आया हूँ, हमारे प्राणों को बचा लीजिए। अरे नहीं तो पांचों पांडव हमें नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। बड़ी आशाओं को लेकर के आया हूं। अरे मैया ने कहा बेटा क्यों घबराते हो, भाई मारे गए हैं वो अब लौट के नहीं आ पाएंगे। होनी का चक्र है ना, अरे लड़ाई का अंजाम यही होता है। लेकिन बेटा घबराइए नहीं, तुम मेरे पास आ गए हो, चिंता मत करो, जाओ और सुबह आना हमारे पास में। और कैसे आना माँ ने बता दिया, माँ ने बता दिया कैसे आना है। बेटा जाओ, मैं पट्टी कल उतारूंगी, मैं पट्टी कल उतारूंगी, नंगे वो कर आना बेटा, मैं तुमको कल निहारूंगी, नंगे होकर आना बेटा। साफ कह दिया मैया ने, अरे मैं पट्टी कल उतारूंगी, नंगे होकर आना बेटा। जाओ कल मेरे पास में निवस्त्र होकर के आ जाना। अब मैं अपनी पट्टी उतारूंगी कल और तुम्हें देख लूंगी, फिर तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। अरे क्या मजाल है अर्जुन की, अर्जुन के बाण कभी कामयाब नहीं होंगे, फौलादी भीम की गदा भी कामयाब नहीं होगी। निवस्त्र होकर के नंगे होकर आना मेरे सामने और मैं तुम्हें देख लूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, क्योंकि यह पतिव्रता नारी में शक्ति है। याद रखो भैया, पतिव्रता नारी में ही ये शक्ति है। पतिव्रता नारी के लक्षण वेद शास्त्रों में बताए गए हैं। पतिव्रता नारी का पहला लक्षण है भोजन कराते समय जो माता ऐसा प्यार दे, ये पहला लक्षण है पतिव्रता नारी का।
याद रखिए जीवन में। इसी प्रकार से पतिव्रता नारी की बड़ी शक्ति होती है, और ये गांधारी पतिव्रता नारी है, उसकी आंखों में प्रकाश होता है, शक्ति